आप अगर आपके जीवन का संस्कार है गुस्सा करने का, किसी कारण से अगर आप आग बबूला हो रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, चाहे सास के कारण से आप गुस्सा करें, और चाहे ससुर के कारण गुस्सा करें, और चाहे बहू के कारण गुस्सा करें, चाहे बेटी के कारण गुस्सा करें, चाहे बेटे के कारण गुस्सा करें, चाहे बिजनेस रोजगार के कारण गुस्सा करें, चाहे अपने मालिक के कारण गुस्सा करें, चाहे पड़ोसी के कारण से गुस्सा करें, किसी भी कारण से अगर आप गुस्सा करेंगे तो आग बढ़ जाएगी आपके शरीर में, आग जलाएगी और सबसे पहले आपको ही जलाएगी, सांसें तेज करवाएगी, उम्र घटाएगी। आप जब भक्ति करेंगे, कहते ना भगवान की पूजा क्यों करना, भगवान क्या मिल जाएंगे, भगवान रोटी थोड़ी देंगे, मेरे घर का काम थोड़ी करेंगे भगवान, भगवान करेंगे क्या, भगवान की भक्ति करने से क्या होगा। कोई व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, मंदिर में आ रहा है, आरती में है, प्रसाद ले रहा है, तो उसका मन बेचैन होगा मंदिर में आकर या शांत होगा। मंदिर में आके बाबूजी मन बेचैन होता है या शांत होता है? शांत होता है। कितने लोगों का मन शांत हो जाता है मंदिर में आकर, शांत होता है? हाँ, सबका। बहुत बढ़िया होता है। भरत भैया का नहीं शांत होता है, इसलिए भरत भैया हाथ नहीं उठा रहे। भरत भैया आप थोड़ा सामने आकर बैठिए, आप आएंगे तभी तो ऊर्जा मिलती है। हाँ, ऑर्गेनाइजर तो आप ही हैं, सूत्रधार, और आप पीछे रहते हैं डायरेक्टर की तरह। डायरेक्टर कभी फिल्मों में दिखता नहीं, हाँ, दूसरे ही दिखते हैं। तो भरत भैया को भी कभी कभी फिल्म में आना चाहिए। एक सुभाष घई डायरेक्टर है, वो अपनी फिल्मों में कहीं ना कहीं दिख जाता है। टोपी पहने हुए दिखाई देता है, वैसे ही भरत भैया भी टोपी पहनते हैं। हाँ, तो अब मनुष्य, सबसे पहली बात आपसे कोई कहेगा, लोग कहेंगे अरे क्या करोगे पूजा पाठ करके, कौन सा रोजी रोटी आपके घर की भगवान आकर चलाएंगे। ऐसा कभी हुआ? कभी बेटा आप लोग को ऐसा किसी ने बोला पूजा पाठ करने से क्या होगा, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता है? होता है। लोग कहते हैं ना, थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं तो इस तरह के सवाल उठाते हैं। भरत भैया ऐसे सवाल उठाते हैं लोग। आप समझ लो कि क्या होता है, कितना वैज्ञानिक रहस्य है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मंदिर में जाओगे, कितने भी मन अशांत हो, आपका मन कितना भी अशांत हो, भगवान के पास बैठोगे, थोड़ी देर कीर्तन करोगे, थोड़ी देर बैठकर भजन को गा लोगे, प्रसाद ग्रहण कर लोगे, थोड़ी देर ताली बजा लोगे, अच्छी अच्छी बातें सुन लोगे, तो पता है क्या होता है, सबसे पहला असर होता है आपका मन ही शांत हो जाता है। और मन शांत होगा तो होगा क्या, चूहा तेजी से सांस लेता है, तो कभी आप चूहे को एक जगह पे स्थिर देखा है आपने? स्थिर हो। कुत्ता तेजी से हाँफते रहता है, कभी कुत्ते को आपने देखा रात में इंसानों की तरह सोते हुए 5 घंटे लगातार? कभी नहीं सो सकता। गधा घोड़ा भी, घोड़े की तो सच्चाई यह है, घोड़े को कभी आप लोगों ने देखा सोते हुए जमीन पे? कभी भी स्वस्थ घोड़ा, आर्मी वालों का जो फौजियों का घोड़ा होता है ना, वो कैसे सोता है? खड़े खड़े सोता है, वो बैठता ही नहीं है। अगर घोड़ा बैठ गया तो इसका मतलब वो बीमार है। घोड़ा बैठता नहीं, खड़े खड़े सो लेता है। तो देखो, जिसकी सांसें जितनी तेज चलती है, वो उतना ही बेचैन हलचल मचते रहती है उसके जीवन में। कुत्ता हाँफता है, स्थिर नहीं रुक पाता। हाँ, चूहा बहुत तेजी से सांस लेता है, उम्र भी घटी और स्थिर भी नहीं रहा। चूहे का एक घर कभी नहीं होता है। चूहे के बिल बनेंगे तो 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, वो बना के रखता है। खरगोश को देख लीजिए, सबको देख लीजिए। ये क्या है कि जैसे जैसे सांसें तेज चलेंगी, जैसे जैसे मन बेचैन होगा, वैसे वैसे शरीर में हरकत होगी और वैसे ही उम्र कम होगी। हमारे साथ क्या है, आपका मन जैसे ही शांत होगा मंदिर में जाकर, तो आप नोटिस करना आगे से। अभी आप लोग ध्यान से अपने आप को देख लो, अपने आप को देखिए, आपकी सांसें तेज चल रही हैं या धीमे चल रही है? इस समय धीमे चल रही है, शांत। मन कैसा है? शांत है, मन शांत है। सांसें धीमी, मन शांत।
कहीं यहां से उठ के भागने का मन कर रहा है, यहां से कहीं जाने का मन कर रहा है, कहीं बाजार जाने का मन कर रहा है, मोमो खाने का मन कर रहा है, कचौड़ी पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, कुछ कर रहा है, मन शांत। तो मन शांत, सांसें धीमी। अब एक बात बताओ, मन अगर शांत हो गया, सांसें धीमी हो गई, तो इस समय आपका हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन धीमी चल रही है, तेज चल रही है? धीमी चल रही है। अब बताओ आप कि इस वक्त आपकी उम्र घट रही है या बढ़ रही है? क्या हो रहा है? उम्र घट रही है, घट रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है? सांसें धीरे धीरे ले रहे हो, दिल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, दिल शांत, मन शांत। तो उम्र यानी कि इंसान अगर 15-16 बार 1 मिनट में लेता है सांस, वही व्यक्ति अगर 12 बार सांस लेने लगे 1 मिनट में, 10 बार सांस, लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, सांसें कम करते जाओ 1 मिनट में, 15 के जगह पे 14 लो, 15 के जगह पे 12 लो, 15 के जगह पे 10 लो, धीरे धीरे आप सांसें गहरी लंबी सांसें लोगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र आपकी बढ़ेगी। तो भगवान की भक्ति करोगे, मंदिर में जाओगे, भजन कीर्तन करोगे तो सांसें धीमी होती है, मन शांत होता है, दिल पे प्रेशर नहीं पड़ता, मस्तिष्क भी शांत होता है। तो मंदिर में जितने देर रहे, वहां से निकले तो अपनी उम्र बढ़ा के निकले हो कि घटा के निकले हो? उम्र बढ़ा के निकले हो। अब जरा सोचो, इसके उल्टे में करो। मन जब शांत न हो, क्रोध आए, क्रोध आए, क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोध आता है तो कभी आपने नोटिस किया कि आपके शरीर में क्या होता है? हाथ कांपने लगेंगे, पैर कांपने लगेंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सांसें धीमे चलेंगी, तेज चलेंगी, तेज तेज सांसें, आंखें कैसी हो जाएंगी? लाल लाल आंखें, यानी आंखें लाल हो गई, यानी कि आपके शरीर का अग्नि तत्व घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आंखें लाल हुई यानी अग्नि तत्व तो बढ़ा, आग लग गई है आपके अंदर, आग लगी है। अब आग बहुत लगेगी तो आपके अंदर आग लगेगी तो अंदर का शरीर जलेगा या बचेगा? जलेगा कि बचेगा? अगर किसी चीज को बचाना है तो अग्नि कम करिए, खाना को बचाना है तो अग्नि कम करिए, तापमान कम करिए, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। इसलिए तो फ्रिज में खाना रखा जाता है, तापमान घटा दिया जाता है, और तापमान जब घटता है तो खाने की उम्र बढ़ जाती है। जो खाना 5 घंटे में खराब हो सकता है, 6 घंटे में खराब हो सकता है, फ्रिज में रखा हुआ खाना 24 घंटे में भी खराब नहीं होता। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि फ्रिज खरीदिए क्योंकि फ्रिज में केमिकल भी होता है, इसलिए उसका नुकसान है। मैंने एक उदाहरण दिया, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि हमारी घर की बेटियां बहनें कहें बाबूजी अब फ्रिज खरीदिए, खाना बचाना है, तब फिर हमारी माताएं बहनें क्या करेंगी? एक बार बनाएंगी और हफ्ते भर चलाएंगी, हफ्ते भर। हाँ, अब जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। तो तापमान कम होने से अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, शरीर किसी कारण से उसके शरीर को जलाया नहीं जा पा रहा है, तो फिर क्या होता है? उसको लोग क्या करते हैं? आइस में रख देते हैं, बर्फ में। मछलियों को भी आप लोगों ने देखा होगा कि मछली को मछली बेचने वाले लोग बर्फ में रख देते हैं, तो मछली की शरीर की जो रचना है वो जल्दी खराब नहीं होती, यानी सड़न नहीं आता, ठीक है। तो यानी कि तापमान घटा, शांति हुई, तो सड़न भी रुक गई और उम्र भी, मतलब शरीर भी खराब नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए, भगवान की भक्ति करेंगे और मन को शांत रखेंगे तो अग्नि बढ़ेगी कि घटेगी? अग्नि घटेगी। तो आपके अंदर के शरीर के जो अंग हैं वो जल्दी खराब होंगे या लंबे समय तक चलेंगे? लंबे समय तक चलेंगे ना। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का टायर गर्म हो रहा है तो जल्दी घिसेगा? घिसेगा भी और ब्लास्ट भी कर जाएगा, फट भी जाएगा, एक दिन होगा ना। अब बताइए, ज्यादा तापमान बढ़ाओगे तो टायर फट जाएगा, जल्दी घिस जाएगा। ज्यादा तापमान बढ़ाओगे खाना सड़ जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। ज्यादा तेजी तेजी से सांस लोगे, उम्र घट जाएगी। अब एक भक्त के जीवन में वो अग्नि घटा रहा है, बढ़ा रहा है?
अग्नि घटा रहा है। तो जब आप मंदिर जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आप दिन में एक बार भी आधे घंटे के लिए भी चले गए, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन शांत हो रहा है, तो आपके शरीर की अग्नि तत्व घट रहा है। अग्नि तत्व जब घटेगा तो फिर क्या होगा? आपके शरीर के ऑर्गन्स की उम्र बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए किसी को आदत है, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमको बहुत गुस्सा आता है। आप में से किसी को आता है बहुत गुस्सा? हमको बहुत गुस्सा आता है, बात बात में गुस्सा आता है। माता जी लोग, आप लोग को गुस्सा आता है? गुस्सा आता है कितने लोग को आता है? हाथ उठाइए। गुस्सा बहुत आता है, हाथ उठाइए। देखिए खाली माता जी। अब आप लोग नहीं उठाए तो माता जी भी नीचे कर दी। एक बच्चा उधर उठाया, देखिए वो गुस्सा वाला बच्चा उधर खड़ा है हमने दादाजी के पास में। उसको पता नहीं किस पे गुस्सा आता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पे आता होगा, देश ठीक नहीं चला रहे। हाँ, तो आप अगर आपके जीवन का संस्कार है गुस्सा करने का, किसी कारण से अगर आप आग बबूला हो रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, चाहे सास के कारण से आप गुस्सा करें, और चाहे ससुर के कारण गुस्सा करें, और चाहे बहू के कारण गुस्सा करें, चाहे बेटी के कारण गुस्सा करें, चाहे बेटे के कारण गुस्सा करें, चाहे बिजनेस रोजगार के कारण गुस्सा करें, चाहे अपने मालिक के कारण गुस्सा करें, चाहे पड़ोसी के कारण से गुस्सा करें, किसी भी कारण से अगर आप गुस्सा करेंगे तो आग बढ़ जाएगी आपके शरीर में, आग जलाएगी और सबसे पहले आपको ही जलाएगी, सांसें तेज करवाएगी, उम्र घटाएगी। यानी आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, लालच, ये सारी चीजें धीरे धीरे गुस्से की तरफ लेके जाती है आपको। लालच अगर मन में है और वो चीज मिली नहीं, जैसे ये टोपी है, मन में लालच है ये टोपी मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन ये टोपी तो स्वामी दिव्य सागर के पास है, मेरे पास नहीं है, गुस्सा आने लगेगा ना? आएगा कि नहीं? अब एक बात बताइए, आप लोग सब बैठे हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के भक्त हैं, बैठे हुए हैं, ये लड्डू उठा के यहां रख लूंगा, गप गप सारा खा जाऊं अकेले, आप खुश हो जाओगे? हो जाओगे कि अंदर अंदर आग लग जाएगी आग, अकेले बैठ के खा गए। हाँ, तो यानी कि जो चीज आपको नहीं मिलती है उसके लिए आपके अंदर गुस्सा जगता है, क्रोध जगता है, और क्रोध जगता है तो क्रोधी इंसान किसका शत्रु है? क्रोधी इंसान किसका शत्रु है? दूसरे का कि स्वयं का? सबसे पहले आप अपने लीवर को खराब करते हो। क्रोध जितना ही करोगे लीवर खराब होगा, गैस बढ़ेगी, सर में दर्द होगा, माइग्रेन होगा, जोड़ों का दर्द होगा, और अक्सर क्रोधी, बहुत क्रोध करने वाले लोग अपनी उम्र घटाते चले जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए कहा जाता है भगवान की भक्ति करो, क्योंकि आपके जीवन में हमेशा आपके अनुकूल परिस्थिति होगी ऐसा नहीं हो सकता। आपका बेटा हमेशा आपकी तरह चले, आपकी बेटी हमेशा आप जैसा चले, आपकी बहू आपके अनुसार मिले, आपकी सास आपके जैसी हो, आपके ससुर आपके जैसे हो, आपके पड़ोसी आपके जैसे हो, आपके छात्र आपके जैसे हो, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो आपने क्या करना? अगर भगवान की भक्ति करोगे, मन को शांत करने का अभ्यास करोगे, तो आपको पता है कुछ चीजें मेरे वश में नहीं है, क्यों बेचैन होना? आज बिगड़ा है कल सुधरेगा, हम क्यों आग लगाएं, हम क्यों जलाएं, हम अपना लीवर क्यों खराब करें, हम अपनी किडनी क्यों खराब करें? ऐसा भाव आएगा। जब ऐसा भाव आएगा, क्योंकि आप देखोगे ना कि बचपन से आपने बहुत समस्याएं झेली हैं और वो समस्याएं धीरे धीरे समय के साथ खत्म हुई है, उसका समाधान आया है, तो इतनी समस्याओं का समाधान आ गया है, तो अब क्यों इतना बेचैन होना? इसकी भी समस्या का समाधान आ जाएगा, जो अभी समस्या आई है उसकी भी समस्या का समाधान आ जाएगा, क्योंकि हर समस्या जब आती है तो अपने लिए उम्र लेकर आती है। अपनी हर समस्या एक उम्र से आती है, और अपनी उम्र उसकी समस्या की उम्र पूरी हो जाती है, समस्या चली जाती है। होता है ना? ये भाव जब भगवान के पास आप जाएंगे, हनुमान जी को देखेंगे, हनुमान जी को देखेंगे, आपके जीवन में बहुत टेंशन है लेकिन हनुमान जी को आप देख रहे हैं, तो हनुमान जी को देखेंगे तो क्या होगा? आप सोचेंगे क्या, ये तो सूर्य देव के छात्र हैं, जिनको शिक्षा सूर्य देव दे रहे हैं, जिनके पिता हैं पवन देव, जिनके पिता पवन देव हैं, जो केसरी, पिता केसरी यानी राजा के बेटे हैं, ये राजा के बेटे थे हनुमान जी महाराज। इनसे बहुत कमजोर था सुग्रीव, लेकिन हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि भाग रहे हैं,
सुग्रीव के साथ साथ जंगल में छिप रहे हैं, पहाड़ों में जाके छिप रहे हैं बाली के डर से। जिस बाली को हनुमान जी महाराज एक बार में मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा। जो कमजोर है सुग्रीव, उसकी सेवा हनुमान जी कर रहे हैं। जिनकी पूजा करते हैं हनुमान जी महाराज, जिनकी पूजा करते हैं प्रभु श्री राम की, वही हनुमान जी महाराज अपने प्रभु से पहली बार मुलाकात होती है तो उनको पर्वत पे ले जाने के लिए राम और लक्ष्मण को अपने ही कंधे पे बिठाते हैं और पहाड़ पे उड़ के पहुंचाते हैं। लेकिन कभी हनुमान जी के मन में तो नहीं आया ना, अरे ये मेरे कैसे भगवान है, इनको उठा के तो मैं ले जा रहा हूं। अहंकार तो नहीं आया ना। कितने विनम्र हैं, कितने शांत हैं। जब इनको देखोगे आप तो आपको लगेगा इनकी समस्या, इतनी बड़ी बड़ी समस्या को भी, समुद्र जैसी समस्या को जो लांग गए, उनके लिए जब ये लांग गए और उसके बाद भी ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।